स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक से ही रिलेटेड आपको हमेशा कुछ ना कुछ नई वीडियो लेकर के आता है और हमेशा कुछ ना कुछ नई जानकारी भी देता है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है बिजनेस प्लानिंग के ऊपर। आज मैं बताऊंगा कि आप अगर नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ही, किसी और भी इंडस्ट्री में आपको स्टार्ट करना है बिजनेस, किसी और तरह का बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, आपको किस तरह से बिजनेस का प्लानिंग करना होगा, उसके अंदर आपको क्या क्या फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बिजनेस को बनाए रखना सबसे बड़ी बात होती है। आज के डेट में सर्वे अगर देखें इंडिया का, तो जितनी भी कंपनी इंडिया में स्टार्ट होती है उसका सिर्फ 8 से 10% कंपनी है जो चल पाती है। बाकी कंपनी आने वाले 5 साल के अंदर ही बंद हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ी कारण होता है इसका प्लानिंग और फंड मैनेजमेंट। इन दो फैक्टर्स के कारण ही कोई कंपनी शट डाउन होता है। तो आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको किस तरह से प्लानिंग करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप जो प्लानिंग करते हैं वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म की प्लानिंग करते हैं। जरूरत है आज के डेट में, जिस तरह से समय बदल रहा है, जिस तरह से टाइम चेंज हो रहा है, जिस तरह से मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है, तो आप लोग शॉर्ट टर्म की प्लानिंग कीजिए, 6 महीने का, 1 साल का, इस तरह का प्लानिंग कीजिए, उसी को एग्जीक्यूट कीजिए और उसी के हिसाब से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। और ये इस तरह का प्लानिंग किया हुआ बिजनेस आज के डेट में सक्सेस है और इसके हिसाब से ही आप आने वाले टाइम में खुद को डेवलप कर सकते हैं और चेंजेस ला सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा इसी तरह का वीडियो लाते हैं। दोस्तों बिजनेस प्लानिंग की बात करते हैं, सबसे पहले आता है फंड मैनेजमेंट। दोस्तों अगर मैं फंड मैनेजमेंट पे जाता हूं तो वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। जनरल तरीके से मैं बता देता हूं छोटे से उदाहरण में कि अगर किसी कंपनी को स्टार्टिंग में स्टार्ट किया जाता है तो उसका जो फंड है उनका खुद का बचत होता है या फिर रिलेटिव से लिया हुआ पैसा, मतलब अपने माँ पिताजी भाई बहन किसी से भी पैसा ले सकते हैं, या फिर आपके दोस्तों से लिया हुआ पैसा, या फिर बैंक से अगर आप किसी तरह से कर्ज ले सकते हैं तो वहां से कुछ पैसा ले करके आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम फंड मैनेजमेंट को अभी यहीं पे रखते हैं। आगे की प्लानिंग पे हम बात करते और लेते हैं सबसे पहले लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। हम मानते हैं कि आप अपने कंपनी को बड़ा करना चाहते हो, साथ में अपने कंपनी में थोड़ा सा रोल टेक को देना चाहते हैं। ज्यादा रोल हम यहाँ पे नहीं लेते, क्योंकि अगर मैं टेक को इन्वॉल्व करता हूँ इसमें तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होगा और इसकी जो थिंकिंग है टेक की बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो हम उतने बड़े पे नहीं सोचते, अभी एक मिडिल लेवल पे सोचते हैं जहां से कि आपकी कंपनी जो है धीरे धीरे ग्रो कर सकती है। तो सबसे पहला बात आता है दोस्तों कि अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है स्टार्टिंग के टाइम पे, तो मुझे बिजनेस कहां कहां पे करना है। सबसे पहला एक वर्ड खोल लीजिए, आप अपने लैपटॉप में कंप्यूटर पे वर्ड खोल लीजिए या पीपीटी खोल लीजिए। आप सबसे पहला प्लानिंग कीजिए कि आपको जो बिजनेस स्टार्ट करना है कौन कौन से जगह से स्टार्ट करना है, सबसे पहला। दूसरा होता है कि अगर उन जगहों से स्टार्ट करना है तो वहां पे कितने ब्रांचेज हमारे हो सकते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ ब्रांचेज आपको बताने पड़ेंगे। अगर मैं मान लेता हूं कि आपको खोलना है अपना कंपनी मुंबई में, पुणे में या फिर अहमदाबाद में, तो आपने लिख लिया कि आप मुझे खोलना है मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में। अब इसके बाद प्लानिंग आती है मुझे इसमें कितने ब्रांचेज ओपन करने हैं, तो अब वो भी हम लिख लेते हैं कि मुंबई में 4 है, पुणे में 3 है, अहमदाबाद में 5 है। बट इसके बाद बात आता है कि जो ब्रांचेज में ओपन कर रहा हूं क्या ये हमारा खुद का होगा या इसमें फ्रेंचाइजी भी होगा। तो इस तरह के सोच को भी आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि आपको कितना अपना ब्रांचेज ओपन करना है और कितना फ्रेंचाइजी मॉडल पे जा सकते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों प्लानिंग की जरूरत होती है। अगर बिना प्लानिंग के ये सब आप करते हो तो संभवतः है कि आप इसमें सक्सेस नहीं हो पाते हो। तो ये सारे प्लानिंग को आप सोच के चलिए। अब ये फाइनल हो गया कि आपको 3 सिटी में ओपन करना है अपनी कंपनी। अब वो 3 सिटी में ओपन करके कुछ आपकी अपनी ब्रांचेज होगी, कुछ आपके फ्रेंचाइजी होगा। अब बात आती है कि जो ब्रांचेज अपना होगा वहां पे आपको एसेट्स क्या 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 जरूरत होगा, मतलब कि टेबल कुर्सी बंदे लैपटॉप कंप्यूटर जो भी हो वो क्या क्या चाहिए, तो वो आपको एक बनाना पड़ेगा डिजाइन। इसके बाद बात आती है कि आपको बंदे जो हायर करने हैं वो किस तरह के बंदे हायर करने हैं। क्या वो सिर्फ ऑपरेशन से रिलेटेड बंदा होगा या फिर सेल से रिलेटेड बंदा होगा, या फिर एक ऐसा बंदा होगा जो ऑपरेशन का भी काम जानता हो साथ में सेल्स का भी काम जानता हो।
अब दोस्तों आप लोगों ने ये भी फाइनल कर लिया कि कितने बंदे रखने और किस तरह के बंदे रखने। तो जो बंदे रखने उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने सैलरी तक का वो बंदा रहेगा, उसमें कौन सा बंदा सीनियर रहेगा, कौन सा बंदा जूनियर रहेगा, ये भी आपको वहां पे डिफाइन करना है। जब ये आप डिफाइन कर लेते हो तो फिर बात आती है कि अब मार्केट में आप फ्रेंचाइजी जो दोगे वो आपको कहां कहां पे देना है। तो इसके लिए आपको उस सिटी का ज्योग्राफिकल नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां पे आपका वहां पे फ्रेंचाइजी मॉडल सक्सेस हो सकता है, कहां कहां पे इंडस्ट्री है जहां पे कि आपको फ्रेंचाइजी आराम से मिल सकता है और वहां से आपको बिजनेस भी मिल सकता है। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपके ऊपर आता है कि आपको इन सारे शहर से, सिटी से साल में कितना बिजनेस डेवलप करना है। क्योंकि दोस्तों लास्ट में हम लोगों को बिजनेस ही जरूरी होता है, तो बिजनेस कितना करना है। तो आपने तय कर लिया कि मुझे अहमदाबाद से 1 करोड़ करना है, मुंबई से 1 करोड़ करना है, पुणे से 50 लाख करना है। डिपेंड तो आपने ये डिजाइन तो कर लिया कि 1 करोड़ 50 लाख करना है, बट ये 2.5 करोड़ का सेल आएगा किसके पास से, कस्टमर कौन सा होगा। तो अब आपको डिफाइन करना है कि कस्टमर कौन सा होगा। तो कस्टमर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में किसके किसके हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, ट्रेडर हो सकता है और 3PL हो सकता है। जनरली ये 3 ही तरह के होते हैं जो कि लॉजिस्टिक के लिए कस्टमर होते हैं। तो आपको अब यहां पे क्या डिफाइन करना है, ट्रेडर तो हो गया आपका, 3PL भी हो गया, बट आते हैं मैन्युफैक्चरर पे। तो मैन्युफैक्चरर में किसको सबसे पहले हम लोग अपने कंपनी के साथ जोड़ सकते हैं, FMCG, फार्मा, एग्रीकल्चर, बहुत सारा तरह की दोस्तों इंडिया में इंडस्ट्री है जिसको कि आप टेकअप कर सकते हैं, जहां पे आप बात कर सकते हो, बिजनेस ले सकते हैं। तो आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि कहां कहां पे आप कितना बिजनेस कर सकते हो। इसके बाद बात आती है कि आपको किस महीने में कितना बिजनेस ऑलमोस्ट डेवलप करना है और उसके बिहाफ पे आपको क्या मार्केट से गाड़ी लेने की जरूरत है या फिर गाड़ी अटैच करवा के आप काम करवा सकते हो। तो ये सारी जो चीजें दोस्तों आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन पे लिखना पड़ेगा और इसी के हिसाब से बिजनेस को प्लान करना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि आज के डेट में अगर आप 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए किसी प्लान को बनाते हैं तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किस तरह से कर सकते हो उसका प्लानिंग आप इस तरह से बनाइए और इसी को फिर आप एग्जीक्यूट कीजिए कि मुझे इस इतने दिन के अंदर यहाँ पे ब्रांच खोलना है, फिर यहाँ पे इतने बंदे रखने हैं, यहाँ से इतना सेल्स के लिए मुझे यहाँ पे टेकअप करना है, इतने जो फ्रेंचाइजी वाले लोग हैं इनको कहां से हम टेकअप कर सकते हैं, वहां से हम किस तरह से बात कर सकते हैं। और फ्रेंचाइजी का जो मॉडल होता है दोस्तों 2-3 तरह का होता है। फ्रेंचाइजी के मॉडल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आप वहां पे भी जाकर के वीडियो देख करके समझ सकते हैं कि फ्रेंचाइजी कितने तरह से ले सकते हैं या फ्रेंचाइजी कितने तरह से दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे मॉडल बना करके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और इसी के हिसाब से बिजनेस में आप सक्सेस भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर कहीं पे भी आप डाउन होना स्टार्ट होते हैं तो आपके पास टाइम होता है कि आप कुछ ना कुछ चेंजेस करके वो जो डाउन स्ट्रिप है आप उसको फिर से अप स्ट्रिप में बदल सकते हैं। तो तरीका आपको जब तक प्लान नहीं कीजिएगा पहले से तब तक वो नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिजनेस प्लानिंग कर सकते हैं। एक दिन में ट्राई करूंगा कि इसका पूरा एक प्रेजेंटेशन बना करके आपको दिखाऊं कि आप किस तरह से इसको बना सकते हैं लैपटॉप पे, उसके साथ ही आप इसको सही से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में फिर से कुछ नई डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।